तो ये 1857 आप लोगों को पता कैसे चला कि बिजनेस आपके 1857 से या आपके फोर फादर्स ने एस्टैब्लिश देखिए किया था? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उनका जो है ना एक जोड़ा हिसाब का जोड़ा हुआ पर्चा जो है ना वो हम लोगों को जो है ना वो अच्छा। मिला, जिसमें जो है ना दरी बिछाई जाती हाँ, थी, करेक्ट। चांदनी बिछाई हाँ, हाँ। जाती थी, एक टेबल होती थी, एक तराजू रखा होता था। आज ये इंडस्ट्री जो है ना दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है। देखिए जेवर जो होता है ना वो डुअल पर्पस होता है, हाँ। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों होती हैं। हम्म। ये बिजनेस बहुत भरोसे का बिजनेस है। हाँ। पर्टिकुलर ब्रांड की गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट। इस गेट से एंटर करने के लिए वो 10% ही इसमें एंटर कर पाते हैं। नहीं, वो ऐसा 90% लोग तब भी सोचते हैं कि हाँ हम यहाँ जाने के लिए वो अपना बजट चेक करते हैं कि हम इतने में यहाँ पे जाके खरीद लें, वो दरी वाले स्टोर पे जाके रादर तनिष्क या जुगल किशोर या मालाबार मिल जाने। तो कॉम्पिटिटर आपके भी हैं, तो जुगल किशोर उस सबको कैसे बीट कर रहा है? इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। राइट। कहा तो ये जरा विपक्ष कमजोर हो गया है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कहोगे? नहीं, एक व्यक्ति जो है ना पूरे मार्केट को नहीं केटर कर सकता है, ये राइट। अटल सत्य है। राइट। जो मुझे बुरा लगता है कि ज्यादातर जूलर्स जो है ना अपने कस्टमर्स को ये चीज एजुकेट नहीं करते। पढ़ाई को लेकर के हमारे घर में कभी भी जो है ना कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। ई कॉमर्स भी क्या इन्फ्लुएंस की है इस मार्केट को? हम लोगों ने स्वर्ण लाभम योजना करी, जहाँ पे हम उनके मंथली डिपॉजिट्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइट ज्वेलरी का जो है ना चेंज आया है, बिल्कुल आया है। इसकी आप जितने भी आगे बढ़ जाएं आपको जो है ना अपने ये नहीं भूलना चाहिए कि कहाँ से जो है ना वो शुरू हुए। बिल्कुल। न्यू ईयर के लिए आपके बायर्स या कस्टमर्स के लिए जुगल किशोर क्या लेकर आ रहा है, कुछ नया जो सबसे हटके हो? देखिए जो बाहर से लोग आते हैं, मैंने ये देखा है कि उनकी डिमांड हमेशा ट्रेडिशनल ज्वेलरी की जो है ना वो रहती है। जीएसटी क्या वाकई इम्पैक्ट कर रही है कारोबारियों पर? हाई एंड और स्पेसिफिक कलेक्शन है जिसको हम लोग कबीरा कलेक्शन करके, आर्ट का और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम जो होते हैं। इस कलेक्शन की खासियत ये है, ये जिसके पास है वो उसी के पास ही है, मतलब कोहिनूर जैसा जो है ना ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आभूषण खूबसूरती का केंद्र है। किसी शख्स को अगर सुंदर दिखना है तो आभूषण ही उसको एक अलग पहचान, अलग सुंदरता दर्शाती है। वैसे तो मार्केट में तमाम लोग हैं, तमाम ज्वेलरी की शॉप्स हैं जिस पे आप जाते होंगे। शादियां का सीजन चल रहा है तो आप आई एम श्योर कि आप ज्वेलरी खरीदने जाते होंगे। लेकिन किसकी जगह पे आप जा रहे हैं, कौन आपको ज्यादा रिलायबल लग रहा है, कौन आपको आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपको आपकी मांग है, उस पे कौन खरा उतर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब आप मार्केट में जाते हैं। तमाम लोग हैं लेकिन उसमें जुगल किशोर जिसके 165 साल पूरे हो गए, उसने एक अलग पहचान मार्केट में बनाई है। ना सिर्फ कस्टमर के लिए बल्कि अपनी पहचान उसने इस तर्ज पे बनाई है क्योंकि वो अपने कस्टमर को ना सिर्फ सेटिस्फाई करता है बल्कि उनकी डिमांड्स को भी कंसीडर करता है कि उस कस्टमर की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से वो आपको ज्वेलरी प्रोवाइड करता है। आज हमारे साथ जुगल किशोर के ही कह सकते हैं फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए 8वीं पीढ़ी में पहुंचे हुए आज हमारे पास राघव रस्तोगी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे मसलों पर जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं और बस बहुत कुछ चीजें आपके सामने हम नहीं लेकर आएंगे जो आपको भी जानकर खुशी होगी। बहुत बहुत स्वागत है राघव आपका। राघव, 1857 से ये बिजनेस आपने स्टैब्लिश किया, वो रिवोल्ट हम 1857 का नहीं भूलते हैं, तो आई एम श्योर कि जुगल किशोर का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी कोई नहीं भूल पाएगा। दोनों में क्या कोई को रिलेशन है? देखिए मेरी नॉलेज में तो नहीं है एंड उस समय इतना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर नहीं था, इस वजह से नहीं कह सकते। लेकिन जब उस समय इंडिया में ऑलरेडी ये चीजें हो रही थी तो कुछ अगर कनेक्शन निकले तो भी मुझे बहुत अचंभा नहीं होगा। तो ये 1857 आप लोगों को पता कैसे चला कि बिजनेस आपके 1857 से या आपके फोर फादर्स ने एस्टैब्लिश किया था? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उनका जो है ना एक जोड़ा हिसाब का जोड़ा हुआ पर्चा जो है ना वो हम लोगों को जो है ना वो मिला। तो इस वजह से हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड ये था कि 1857 हमने उसी दिन से माना कि 1857 से हमारी जो है ना स्थापित है। जैसे मैंने कहा कि वो दौर था जहाँ पे जो है ना लिखा पढ़ी और जो है ना ट्रेडमार्क और ये सब वाला ट्रेंड नहीं था। और ये सब विश्वास पर ही चलता था। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना चीज़ें जो है ना वो पास ऑन होती गई। पुरानी जनरेशन्स की जो वैल्यूज़ जो थी, जो उन्होंने किया, जिस तरीके से जो आज हम यहाँ तक पहुँचे, ये हमारे यहाँ जो है ना ध्यान रखा जाता है कि अगली पीढ़ी को जो है ना उसके बारे में अवगत जरूर कराया जाए। राइट। अब क्योंकि आप 165 साल से ये बिजनेस चल रहा है तो आपने क्या नोटिस किया? 1857 में ये बिजनेस था, फिर 90 का दौर देखा, फिर अब 2000 चल रहा है, 2022 आ चुका, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हमने फेस की और आई एम श्योर कि 100 साल पहले भी बीमारी आई थी
ऐसे ही एपेडेमिक आया था, तो उस टाइम भी आपका बिजनेस सफर किया होगा। तो अब के दौर में और तब के दौर में कितना बदलाव आपने महसूस किया है? देखिए तब का दौर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हाँ। लेकिन आज के दौर में जो अभी मैं लास्ट 20 सालों में जो मैं देखूं तो बिजनेस करने के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुहिमें चलाई गई हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है आपने पढ़ा होगा कि हॉलमार्क जो है अब कंपलसरी हो गया है। हाँ, करेक्ट। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का जो है ना जो चेंजेस जो हुए हैं मार्केट में और टेक्नोलॉजी जो आई है, स्पेशली जो लोगों के पास अब इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन की जो सुविधा है, तो अब इन्फॉर्मेशन सबको बराबर से मिलती है। पहले जो है ना जो कोशिश करता था उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब सबको बराबर से मिलती है। इसके चलते मार्केट में एक बहुत फेयर कंपटीशन जो है ना आया है। लोगों को जो पुराने कोई भी बैड एक्सपीरियंसेस हुए, उनमें चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ना हॉलमार्क के द्वारा जो है लगाए गए हैं। और जो नई जनरेशन जैसे जो ले रही है और जो नई जनरेशन की जो डिमांड्स जो हैं वो भी जो है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो गई हैं, जिसके चलते जैसे बाकी बिजनेसेस में चेंज आए वैसे ज्वेलरी में भी बहुत आए हैं। डिज़ाइंस में जो है ना बहुत चेंज आए, लोगों के सामान खरीदने में भी बहुत चेंज आए हैं। अगर हम ही देखें पहले हम लोगों का जो शोरूम्स भी नहीं होते थे वो बेसिकली गद्दी कहलाई जाती थी, जिसमें जो है ना दरी बिछाई जाती हाँ, थी, करेक्ट। चांदनी बिछाई जाती थी, एक टेबल होती थी, एक तराजू रखा होता था, ट्रेडिशनल वैसे होता था। आज हम लोग जो है ना बिल्कुल 5 स्टार लेवल के शोरूम्स के लेवल तक जो है ना वो आ गए हैं, जहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है कस्टमर्स को दी जाती हैं। तो ये एक चेंज ऐसा है जो भारत में हर इंडस्ट्री ने जो है ना वो देखा है, तो ज्वेलरी भी इससे वंचित नहीं है। लेकिन जो ज्वेलरी खरीदने का जो बेसिक इम्पोर्टेंस जो है, जो लोगों के मन में ज्वेलरी के प्रति जो भावना जो है, वो पहले जो थी आज भी वही है। और आपको जान के शायद थोड़ा-सा आश्चर्य हो कि ज्वेलरी रिटेल दुनिया का सबसे पुराना रिटेल का बिज़नेस है। करेक्ट, करेक्ट। इसकी जो रूट्स हैं वो 5000 साल पुरानी हाँ, है। बिल्कुल। तो आज आज ये इंडस्ट्री जो है ना दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है। और तब से लेके अभी तक इसको खरीदने का जो या लोगों को जो इसको इकट्ठा करने का जो लॉजिक है वो आज भी वही है कि ये हमारे जो है ना एक असेट बनता है, ये हमारा एक धरोहर बनता है, इससे हमारा सोशल स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिक्योरिटी जो होती है वो आज भी कहीं ना कहीं जो है ना सोने से जो है ना बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, आपने कहा बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर हम वैरायटीज में देखें, बहुत पहले गोल्ड की प्रेफरेंस हाई है, फिर प्लैटिनम आ गया है, सिल्वर आ गया, बहुत सारी चीजें, डायमंड है, बहुत सारी चीजें। आज कस्टमर सबसे ज्यादा प्रेफर क्या, आज भी क्या गोल्ड प्रेफरेंस है लोगों की, या प्लैटिनम, सिल्वर और डायमंड है? जी देखिए, गोल्ड हमेशा अगर हम परसेंटेज में देखें तो गोल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन पिछले फॉर व्हाट, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, और फॉर देखिए जेवर जो होता है ना वो डुअल पर्पस होता है। हाँ। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों होती हैं। और जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना होता है वो सोने के जो है ना कॉइन्स के रूप में जो है ना लेकर के जो है ना रखते हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी लोग इस रूप में इन्वेस्ट वो सेविंग्स करते हैं। देखिए जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने खाना खाना तो छोड़ नहीं दिया, हाँ। शादी करना तो छोड़ नहीं दिया। जब गोल्ड की जो है ना इतनी इंट्रिंसिक रिक्वायरमेंट है आपकी दिनचर्या में, तो लोग सोना खरीदना कैसे छोड़ सकते हैं। गोल्ड बिकता है अब जो है ना और ऑर्गेनाइज होकर के, सिस्टमेटाइज होकर के बिकता है, जो कि हमारे व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और इससे जो है ना हमको आगे फ्यूचर ग्रोथ लेने में भी आसानी होगी। आपको लग रहा है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको लग रहा है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो बाहर अभी क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है इन फेब 8 और 10, जी जी। तो आपको लगता है कि इस बिजनेस में भी इन्वेस्टर्स आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, खासकर अगर हम लखनऊ की बात करें? देखिए ये बिजनेस बहुत भरोसे का बिजनेस है। हाँ। इसमें जो है ना पर्टिकुलर ब्रांड की गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट। तो इन्वेस्टर्स का जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ऐसा तो जो है ना कुछ नहीं आता है। ठीक है, जुगल किशोर के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, जैसा अभी आपने कहा कि इन्वेस्टर्स को जरूरत पड़ती है उनको जो इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन जुगल, और आपने कहा इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कॉम्पिटिटर आपके भी हैं, तो जुगल किशोर उस सबको कैसे बीट कर रहा है? देखिए बीट करना मैं नहीं कहूँगा, एक जो है ना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। राइट। जैसे सरकार के लिए विपक्ष जरूरी है, वैसे हमारे लिए भी कंपटीशन कहा तो जरूरी ये है। जरा विपक्ष कमजोर हो गया है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं कहूँगा। हेल्दी कंपटीशन होने से देखिए क्या होता है कि आप जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है ना मार्केट को देने के लिए जो है ना प्रयास करते रहते हैं। एंड ये जिन कंपनीज का आपने नाम लिया, ये लोग बहुत अच्छा और बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं,
देखिए, जो जनसंख्या जो है, आप ये समझिए कि कोई एक व्यक्ति जो है ना पूरे मार्केट को नहीं कैटर कर सकता है, ये राइट, अटल सत्य है। राइट। हर किसी जिसका जिससे जो है ना मन भरता है, वो जाता है, और कंपटीशन होने से क्या है कि लोग जो है ना अब कंपेयर करते हैं। हम्म। अब कंपैरिजन जो है ना डिज़ाइन के बेसिस पे हो सकता है, प्राइस के बेसिस पे हो सकता है, और सर्विसेज के बेसिस पे भी हो सकता है। जो हम लोगों की जो एक एज जो आती है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने कस्टमर्स को बेटर ट्रीट कर पाते हैं, या जो वहाँ से देख कर के उनको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर पाते हैं, वो सर्विस का पॉइंट हम मानेंगे अपना। हम्म। क्योंकि हमारा एंड टू एंड मतलब पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। हम्म। रॉ सोना जो है हिंदुस्तान में आने के बाद से लेकर ग्राहक के पास जेवर जाने तक, ये सारी चीज़ें इन हाउस होती हैं। एंड क्योंकि ये हमारे अंडर है, तो हमारा जो है ना टर्न अराउंड टाइम जो है ना बहुत फास्ट रहता है, जो कि कॉर्पोरेट्स जो है ना शायद नहीं दे पाते हैं। इस वजह से जो है कस्टमर्स को जो वेट रेंज चाहिए होती है, जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, समय चाहिए होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर जो है ना किसी कपल की जो है ना आज जो है ना उनकी एंगेजमेंट तय हुई, और जैसे हमारे यहाँ पंचांग निकलते, अब उनका जो है ना 6 दिन बाद की जो है ना डेट निकली। अब उनको अंगूठी चाहिए एंगेजमेंट की, तो 6 दिन बाद चाहिए। कोई व्यक्ति अगर उनसे कहे कि मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा, तो उनके लिए वो चीज़ क्या जितना अच्छा ब्रांड हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तो 6 दिन में चाहिए। तो ये जो छोटी-छोटी जो होती हैं, हम लोग उन पर जो है ना वो फ़ोकस करते हैं। और यही पॉइंट है जो जुगल कुशल को डिफरेंट बनाती है। कई सारे पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर जैसे आपने डायमंड्स की बात करी, सोना समझना देखिए आसान है, उसमें कैरेटेज 24 आएगा, 22 आएगा, 18 आएगा। हीरे में जो है ना ये थोड़ा-सा और जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसमें कलर, क्लैरिटी, ये तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं जो उसके प्राइस को जो है ना बताती हैं। जो मुझे बुरा लगता है कि ज़्यादातर ज्वेलर्स जो है ना अपने कस्टमर्स को ये चीज़ एजुकेट नहीं करते। ओके। हम लोग जो हीरा यूज़ करते हैं वो ईएफ कलर और वीवीएस ग्रेड का होता है। अगर आप इसको इंटरनेशनल पैरामीटर से देखें, जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसमें ये दुनिया का बिकने वाला सबसे ऊँचा हीरा है। ये डायमंड जो है अभी आप अगर कहीं पर भी जो है ना क्रॉस चेक करेंगे, कुछ करेंगे, तो ज़्यादातर लोगों के पास आपको ये क्वालिटी मिलने के लिए नहीं आएगी। और हीरा खरीदने का बेसिक रीज़न देखिए होता है सफ़ेद दिखे और चमके। अगर आपका हीरा जो है ना नहीं चमक रहा है, तो आपने क्या उस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें, वो आपके लिए बेकार हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स में जो है, जो हाईएस्ट जो हम दे सकते हैं एक्रेडिशंस और सर्टिफिकेशंस, वो दिए जाते हैं, तो उससे भी कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहता है। इसी वजह से जो है ना आप समझिए आज मैं 8वीं पीढ़ी होकर के अगर हम जो है इसमें ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और निरंतर इतने सालों से ग्रोथ आ रही है, तो कहीं न कहीं हमको भी अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। और वो हमेशा होता है क्वालिटी और ट्रस्ट। यही किसी भी बिज़नेस के जो है सक्सेसफुल होने का राज़ होता है। राइट। और ये राघव, क्योंकि आपने एक चीज बोली कि अब क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ हो रहा है, डिजिटल की तरफ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने 6 महीने पहले अपने लोगों को 3D में मॉडिफाई कर दिया, इसकी जरूरत क्यों लगी आपको? देखिए, अब जो लोगों का जो है ना स्क्रीन के ऊपर समय जो है ना बहुत जो है ना वो बीतता है। पहले ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग करने के तरीके थे, वो न्यूज़पेपर्स थे, आपके होर्डिंग्स थे, पैम्फलेट्स थी, ये सब चीज़ें। तो उसमें जो है ना हमको हमारी जो काफ़ी अध्ययन किया गया, तो ये था कि उसमें जो है ना डिजिटली जो है ना वो इतना जो है लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो हम लोगों ने अपने रूट्स को कायम रखते हुए लोगों में जो है ना जो तब्दीली जो करी, वो बहुत बारीक सी करी कि जो है ना एक ये भी संदेश जाए कि जुगल किशोर ज्वेलर्स जो है वो हर जनरेशन के लिए जो है ना वो रेलेवेंट है। और जो व्यक्ति जहाँ पर ज़्यादा समय जो है ना बिताता है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनके पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा समय दिखें उनको और उनके पास रहें। तो लोगो चेंज करने का हमारा लॉजिक ये था। और बाकी ये लोगो हमारे हाथ से नहीं, ये एक्चुअली ये कि ये पंखी जो है, ये हमारे फैमिली हेयरलूम्स में है, जो कि आज भी जो है ना हमारे पास रखी है। तो ये लोगो हमारे दिल के जो है ना बहुत करीब है और हमारे अस्तित्व को दर्शाता है। तो इसमें जैसे समय के साथ थोड़ा परिवर्तन जो है ना लुक्स में हो सकता है, जैसे हमारे पिताजी और हम में देखने में अंतर है, लेकिन अगर देखें तो जड़ तो एक ही है। इस वजह से जो है ना इसको डिजिटल एरा के लिए जो है हम लोगों ने रीमॉडिफाई किया। राइट। राघव, आपने क्लैट की पढ़ाई की, वकालत पढ़ी, फिर आपने जिम्नोलॉजिस्ट किया, फिर उसके बाद फिर आपने मैनेजमेंट कोर्स किया। तो आपको क्या पहले से पता था कि बिजनेस, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है क्योंकि आप घर के बड़े थे, या आपका कोई और एम था? और ये था कि नहीं, वास्ट बिजनेस है, 1857 से एस्टैब्लिश है, आगे लेकर जाना ही है, तो ये एम बना आपका फिर? कि मेरा बचपन से जो है ना
बिल्कुल एम क्लियर था कि मुझे ज्वेलरी में ही जो है ना जाना है, क्योंकि ज्वेलरी पॉइंट वन मेरा पैशन भी है, हमको चीज़ें बनाने में, डिज़ाइन करने में, और कई चीज़ें जो है ना जो इससे रिलेटेड होती हैं वो हमेशा से जो है ना वो अट्रैक्ट करती थी। और मैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं रोकना चाहूंगी। मैं जिस भी ज्वेलरी शॉप पे गई हूँ, और आज के जो एंटरप्रेन्योर है, यंग एंटरप्रेन्योर, वो कहीं ना कहीं ज्वेलरी पे आप बैठेंगे जो भी बेच रहा है वो पूरा ज्वेलरी से ढका होता है, लेकिन मैं राघव को देख रही हूँ कि कहीं भी ज्वेलरी का निशान नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब हम भी जो है ना अगर आप देखें तो जितनी ज़रूरत होती है ना हाँ। वो चीज़ पहनते हैं। और आप ये समझिए कि जो गहना जो है ना वो हमेशा औरतों के सजाने के लिए जो है ना ज़्यादा होता है। बाकी हम लोग जो है ना मेल्स के लिए वैसे भी आप समझिए हाँ। फैशन कम होता है, एक अंगूठी और चेन से ज़्यादा जो है ना आप क्या जो है लेकिन ना वो अभी तो पहनिए। आपने लॉन्च भी किया मेंस के लिए, तो वो तो मेंस के लिए था फिर। मेंस के लिए हम लोग ने प्लैटिनम कलेक्शन लॉन्च हाँ, किया था, राइट। क्योंकि देखिए क्या आगे कि जो नई जनरेशन जो है ना वो प्लैटिनम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। प्लैटिनम सोने से ज़्यादा रेयर भी होता है, एंड प्लैटिनम में जो है ना उनको जो है ना थोड़ा सा जो सटलनेस जो है आती है कि बहुत चमकता हुआ चीज़ जो है ना नहीं पहनना चाहते, क्योंकि जो हमको भी फीडबैक्स आए वो हमने ये देखे कि जैसे जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं एंड मीटिंग्स में जा रहे हैं वहाँ पर जो है ना वो बहुत चमकती हुई चीज़ें से जो है ना थोड़ा सा उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन। तो उस जनरेशन के लिए, अगर जो मिलेनियल्स की हम लोग जनरेशन कहें, जो 45 साल की उम्र के नीचे हुए, उनमें प्लैटिनम का क्रेज जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, राइट। धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। एंड अब क्या है कि एवेन्यूज इतने सारे खुल गए हैं कि अब हम लोग टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करके, जैसे हम लोग कार्बन फाइबर पे भी ज्वेलरी बनाते हैं, टाइटेनियम पे भी बनाते हैं, तो ज्वेलरी एक जो है ना मतलब अडॉर्नमेंट की जो है ना वो चीज़ है, तो उसी पर ही जो है ना वो फोकस जो है ना रखना चाहिए एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। हम लोग की जनरेशन ऐसी है जिन्होंने चक्री वाला फ़ोन से लेकर के आईफ़ोन तक को जो है ना सब वो चीजें। इस्तेमाल किया है। तो हम लोगों ने दोनों ही जो है ना दुनिया को देखा है। तो इस वजह से जो है ना इस पॉइंट पे अगर जो है हम ये ट्रेडिशनल बिज़नेस को जो है ना समय के साथ जो है नहीं जो है ना परिवर्तन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के जो है ना उसमें तकलीफ या दिक्कत आ सकती है। और उससे ज़्यादा लोगों का भरोसा बने रहने के लिए आज के संदर्भ की चीज़ें उनको देना ज़रूरी है। और हमारी बात वहां पे छूट गई जहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लेते आई थी कि फैमिली बिजनेस ही आपने सोचा, वो बात अपनी कंप्लीट करिए। फैमिली बिजनेस हमारा डे वन से जो है ना वो क्लियर था। पॉइंट वन की देखिए, हमको जो है ना इस परिवार में अगर जो है ना हमारा जन्म हुआ तो इट इज़ मतलब इसमें मेरा कोई योगदान जो है ना वो नहीं है। अगर हमको यहाँ की सुविधाएं चाहिए तो जिम्मेदारी भी उठाना जो है ना वो ज़रूरी है। बिल्कुल। ये चीज़ जो है मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया। जैसे पढ़ाई को लेकर के हमारे घर में कभी भी जो है ना कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। हमारे घर में सीए भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। सब बच्चों ने जो है ना जो बेस्ट एजुकेशन जो ले सकते हैं वो ली। अब उसके बाद जो है ना यही रियलाइज़ हुआ कि जो अभी एक इंस्टीट्यूशन ये है, इसको चलाने के लिए भी जो है ना एक स्किल चाहिए। पढ़ाई से आपका दिमाग जो है ना वो खुलता है, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स की जो है अगर हमको ये ज़िम्मेदारी मिली है, तो हमको ये ज़िम्मेदारी को अच्छे से समझ करके निभाना भी चाहिए। आपने वो देखा है दौर कि अभी आपका इतना बड़ा स्टोर हो गया, कई सारे शॉप्स हो गए, कई सारे आपने भी अलग-अलग डिफरेंट बिजनेस हैं जुगल किशोर के, सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं है। आपने वो भी दौर देखा है क्या कि जब आपके पिताजी या आपके दादाजी बैठ के काम करते हो, या जिस तरह आपने बताया कि एक दौर था कि दरी बिछी हुई है, उस तरह वो भी दौर आपने देखा है? हम लोगों ने जो पहला जो काउंटर स्टाइल का जो रिटेल स्टोर खोला था, वो खोला था 1959 में। ओके। तो उस समय वो लखनऊ का जो है ना पहला ऐसे मॉडर्न टाइप का शोरूम हुआ करता था, जहाँ पे लोग कुर्सी पर बैठ करके और काउंटर पे जो है ना वो डीलिंग करते थे। हमने जो चेंजेस जो देखे हैं वो टेक्नोलॉजी के काफ़ी देखे हैं, जैसे कैरेटोमीटर हो गया, ईआरपी हो गया, डायमंड ग्रेडिंग के जो है ना मशीन्स आते हैं, नेचुरल डायमंड को टेस्ट करने के मशीन्स आते हैं। ये सारे चेंजेस मैंने जो है ना पिछले 10 साल में देखे। और मुझे आज अपने पिताजी के साथ काम करते हुए भी जो है ना 11 साल हो रहे हैं। तो जब हमने जॉइनिंग करी थी और अभी तक जो है दुनिया में काफ़ी बदलाव आए हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि उन बदलाव के साथ जो है ना हम लोग निरंतर जो है उसी पेस पे चले हैं, पीछे नहीं छूटे हैं। एक योजना भी आपने शुरू की स्वर्ण, उस पूरे योजना का नाम क्या है? स्वर्ण लाभम योजना है। हाँ, ये योजना क्या है? देखिए, जैसे नाम जो दर्शाता है कि स्वर्ण और उसका लाभ, सोने को लेकर के जो है ना कस्टमर्स की जो मेन दो रिक्वायरमेंट जो पेन पॉइंट्स रहते हैं, एक है बढ़ते हुए सोने का रेट ओके। और दूसरा है मेकिंग चार्जेस।
राइट। इन दोनों में कस्टमरों को जो है ना फायदा और रियायत देने के लिए हम लोगों ने स्वर्ण लाभ हम योजना करी, जहाँ पे हम उनके मंथली डिपॉजिट्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उनको जब वो रिडीम करते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, तो उनको मेकिंग चार्जेस पे जो है ना एक अश्योर्ड जो है हैवी डिस्काउंट भी मिलता है। तो उसमें उनको गोल्ड रेट का भी फायदा होता है और लेने पर मेकिंग चार्ज में भी फायदा होता है। तो इसका हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और अभी तक तो जहाँ तक मेरा ख्याल में है कोई इसको कर नहीं रहा। पहले के दौर में हम देखते थे बहुत हैवी ज्वेलरीज लोग पहनते थे। अब के दौर में आप बोलिए कि करप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है या लोग नहीं पहन के निकलना चाहते हैं, अब बहुत लाइट ज्वेलरीज के लोग प्रेफर करते हैं। आपने ये चेंजेस नोटिस किए हैं? लाइट और हाँ। लाइट ज्वेलरी का जो है ना चेंज आया है, बिल्कुल आया है। इसके दो कारण हैं। पहली चीज थी कि जो सोने के रेट जो बढ़े, तो उसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो बढ़ी, उसमें अब हम वही चीजें जो है ना और हल्का करके बना पा रहे हैं। ओके। पहले की काम जैसे पहले हाथ से बनता था, आज की तारीख में 3D कास्टिंग भी पॉसिबल है, 3D प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, डायरेक्ट कास्टिंग रेजिन से बनाना पॉसिबल, मतलब ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। ये चीजें जो है ना अभी तक हम लोग जो है ना फैक्ट्रियों में सुना करते थे कि कोई मोबाइल बना रहा है या ड्रम बना रहा है या कुछ और बना रहा है, वहां पे ये सब टेक्नोलॉजी सुनने में आती थी। आज के दौर में ये सब चीजें जो है ना जेवर बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं। और प्लस इंस्पिरेशन आपकी ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड म्यूजियम से है। ये क्या कनेक्शन है इसका पूरा? देखिए, क्या है कि क्योंकि इतने सदियों से हमारे यहाँ जो है ना ये काम हो रहा है, तो हर तरीके का जेवर जो है ना वो देखा हुआ है। एक जैसे हम लोगों के यहाँ जो है ना चांदी की पिछवाई अगर जो है ना हम कहेंगे, वो एक सिंगल सिल्ली को जो है ना 8 फुट बाय 4 फुट में बेल करके उसमें पूरा जो है ना एक कृष्ण जी की रास लीला और जो गोवर्धन पूजा जो हुआ था, ये सब चीजें उस पे जो है ना बहुत क्लियरली जो है ना दर्शाई गई हैं। तो ये सब जो है ना आर्ट फॉर्म्स हो गए हैं। एक समझिए कि ये जो है ना एक नेशनल ट्रेजर हो गया है। ये सब बनाने वाले लोग, ये बनाने की स्किल, ये मतलब जो है ना ये चीज दूर दूर मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना इस कल्चर को, हमारी फैमिली में जो है ना इस कल्चर को प्रिजर्व करने की हमेशा से जो है ना आदत रही है कि आप जितने भी आगे बढ़ जाएं, आपको जो है ना अपने ये नहीं भूलना चाहिए कि कहाँ से जो है ना वो शुरू करेक्ट, हुए। बिल्कुल। किसी म्यूजियम में आप किसी जो है ना चीज को देखने जाते हैं हाँ। कि वो कहीं और नहीं दिख रही है, तो ऐसे कई सारे जो है ना आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि जो है ना लोग हमारे शोरूम पे देखने आते हैं, जो उनको कहीं और नहीं मिलती जो है, कहीं और नहीं राइट। दिखती है। ओके। न्यू ईयर के लिए आपके बायर्स या कस्टमर्स के लिए जुगल किशोर क्या लेकर आ रहा है, कुछ नया जो सबसे हटके हो? देखिए, इस समय जो है ना गिफ्टिंग का जो है ना एक ट्रेंड जो है ना वो हाँ। बहुत रहता है। तो इसमें हम लोगों ने जो है ना सुपर लाइट वेट ज्वेलरी जो है ना वो लॉन्च करी है, जो कि आप अगर समझें कि रिंग्स जो है ना वो 5-7 हज़ार रुपए से जो है ना वो शुरू हो जा रही हैं। नेकलेसेस हम लोगों ने जो है ना बनाए हैं कि आपको पूरा पूरा नेकलेस जो है ना 35,000 40,000 रुपीज़ में जो है ना मिल जा रहा है, क्योंकि ये गिफ्टिंग पीरियड है। इसका जो है ना ब्राइडल सीजन से जो है ना थोड़ा हट के जो है ना वो चीज़ रहती है। ये हम लोग जो है ना खुद भी बना रहे हैं और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। इस ओके। तरीके की ज्वेलरी ऐसी है कि जो कि आई कैन से विद अश्योरिटी कि वो कहीं पर जो है ना अभी देखने में जो है ना वो नहीं आएंगी। और इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो है ना बहुत सारे इंडियंस जो कि बाहर रहते हैं, इस पॉइंट पे वो लोग जो है ना वापस इंडिया आते हैं क्योंकि कुछ उनकी अलग से छुट्टियां होती हैं। डिमांड भी आती है, न्यू ईयर है तो ये डिमांड भी बहुत सारे आती होंगी। देखिए, जो बाहर से लोग आते हैं, मैंने ये देखा है कि उनकी डिमांड हमेशा ट्रेडिशनल ज्वेलरी की जो है ना वो रहती है, क्योंकि जब वो वापस आए हैं, जेवर देखिए इन दी एंड जो है ना वो ट्रेडिशनल ही जो है ना वो पसंद किया जाता है। और भारतीय संस्कृति में वो इतना जुड़ा हुआ है कि कोई कहीं पर भी जा कर के रहे या कुछ भी हो, लेकिन उसको वापस वहीं पर आना होता है। जीएसटी क्या वाकई इम्पैक्ट कर रही है कारोबारियों पर? देखिए, ज्वेलरी में तो मैं नहीं, ऐसा हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड जो भी ये लॉज जो लगे हैं उससे व्यापार बढ़ा ही है अभी तक। और हम लोगों के ऊपर जो जीएसटी का स्लैब भी जो है ना वो भी जो है एक निर्धारित जो रखा गया है, उससे मेरे ख्याल से आज किसी भी व्यापारी को ज्वेलरी क्षेत्र में जो है ना उससे कोई तकलीफ नहीं है। ओके। बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस आपके आते होंगे, जुगल किशोर के कुछ ऐसे यूनिक कलेक्शंस जो और किसी स्टोर पे ना मिलते हो? देखिए, एक हम लोगों का जो है ना बहुत हाई एंड और स्पेसिफिक कलेक्शन है, जिसको हम लोग कबीरा कलेक्शन करके जो है कबीरा। कबीरा ओके। इस नाम से जो है ना हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें जो ज्वेलरी का जो हाईएस्ट आर्ट फॉर्म जो हो सकता है, उससे जो है ना हम लोग पीसेस बनाते हैं। इसमें बहुत ऊंची क्वालिटी के जेमस्टोन्स जैसे पन्ना है, पुखराज है, रूबी है, टैंजनाइट्स है, तमाम तरीके के जो रत्न हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है।
उनके साथ भी जो है ना टेक्नोलॉजी को फ्यूज करके ऐसे पीसेस बनते हैं जो कि जो है ना एक आर्ट का और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम जो होते हैं। ये सारे जो है ना एक्सपोर्ट लेवल के जो है ना इंटरनेशनल पैरामीटर से बने जो है ना ज्वेलरी होती है। इनका हम जो है ना प्रचार जो है ना ऐसे नहीं करते हैं। ये मतलब अपॉइंटमेंट बेसिस पर जो है ना ये कलेक्शन रहता है। और जिसने भी जैसे जो देखा, अगर कोई डिज़ाइन आपने जो है ना कबीरा कलेक्शन की देखी है, तो वो डिज़ाइन दोबारा जो है ना रिपीट नहीं होती है। इस कलेक्शन की खासियत ये है, ये जिसके पास है वो उसी के पास ही है, मतलब आह, कोहिनूर जैसा जो है ना ये हो गया। वो ऐसा ही है। जी। एक मेरा लास्ट आपसे राघव क्वेश्चन है कि आज हम कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जुगल किशोर हो गया, तनिष्क हो गया, मालाबार हो गया, तमाम है जो हाई क्लास सोसाइटी को प्रायोरिटी रखते हैं। वो सिस्टम खत्म हो गया दरी वाला आज भी। और लेकिन इंडिया अपनी मिडिल क्लास सोसाइटी है, आज भी 90% मिडिल क्लास है, 10% हाई रिस्क सोसाइटी है। तो वो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करता? आपको नहीं लगता है कि वो दौर अभी भी जिंदा रहना चाहिए तो मार्केट और ज्यादा बूम करेगी? देखिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि या फिर मैं ये कहूं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाती हूँ, या फिर मैं ये कहूं कि इस गेट से एंटर करने के लिए वो 10% ही इसमें एंटर कर पाते हैं। नहीं, वो ऐसा 90% लोग तब भी सोचते हैं कि हाँ हम यहाँ जाने के लिए वो अपना बजट चेक करते हैं कि हम इतने में यहाँ पे जाके खरीद लें, वो दरी वाले स्टोर पे जाके, रादर तनिष्क या जुगल किशोर या मालाबार में जाने से देखिए, अच्छा। मैं आपको बताऊं ये चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और हम लोगों के यहाँ जो है ना, मैं अपने जुगल किशोर के लिए, फर्म के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपए की नाक की कील से लेने तक, 100 तोले के हार लेने तक का जो ग्राहक है, हमारे लिए सबकी जो है ना प्रायोरिटी जो है ना बराबर से होती है। राइट। एंड जो भी आपने कहा, जैसे आपने कहा मिडिल क्लास सेगमेंट बोला या अपर मिडिल क्लास बोला या हाई क्लास बोला, ये सब जो मापदंड बनाए हुए हैं ना, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। एक्चुअल में अगर आप देखें तो जो सोने की रिक्वायरमेंट जो है, वो छोटे से छोटे घराने से लेकर के जो है ना राजाओं महाराजाओं तक ज़रूरत पड़ती है। और आज की तारीख में भारत में अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि भारत जो है ना एक लार्जली बहुत बड़ा मिडिल क्लास जो है ना सोसाइटी है, तो ये चीज़ तो जो है ना दुनिया के हर देश में है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अगर जो है ना वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहता है, तो उसको अपने साथ के लोगों को आगे लेकर के ही बढ़ना होगा। राइट। हम लोगों के यहाँ, मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। आप जिस रेंज का, जो बजट का, जिस संदर्भ का या जिस समुदाय का जेवर आप देखना चाहेंगे, वो आपको जो है ना आपके बजट के अकॉर्डिंग जो है ना वो मिलेगा। यही हमारी जो है ना हमेशा से जो है ना यूएसपी रही है कि इस क्षेत्र में रह करके कस्टमर की नब्ज़ को जो है ना बहुत बारीकी से वॉच करना। ई कॉमर्स भी क्या इन्फ्लुएंस की है इस मार्केट को? ई कॉमर्स देखिए धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन ज्वेलरी के साथ जो है ना टच एंड फील वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोग, मैंने जो, अगर मैं अपने ही घर में देखूं, मैं एक बार को जो है ना जूता शायद जो है ना ऑनलाइन जो है ना वो मंगा लूं, क्योंकि अब मुझे पता है लेकिन कि ज्वेलरी नहीं बनाएंगे। ज्वेलरी में जब तक कि आप पहन के देख नहीं लेते हैं, अगल बगल वाले लोगों का जो है ना ओपिनियन नहीं ले लेते हैं, तब तक कि जो है ना मन भरता नहीं है। और ज्वेलरी एक एक्सपेंसिव परचेज है और आपके जीवन का बहुत परमानेंट परचेज है। ज्वेलरी के साथ जो है ना, अगर आपने मान लीजिए जुगल किशोर से जो है ना आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो आपका हमारा रिश्ता तब तक के लिए जो है ना रहता है, लंबा हो जाता है जब तक आपके पास वो ज्वेलरी है। ऑनलाइन ज्वेलरी जो है और ट्रेडिशनल ज्वेलरी का जो है ना मार्केट इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है जितना बाकी इंडस्ट्रीज में किया। बहुत बहुत शुक्रिया राघव, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर बताने के लिए। तो यही था कि कम समय, कम कीमत, और आपको सेटिस्फाई करना है तो आप जुगल किशोर स्टोर पर ही आइए। जो जैसा आपको डिमांड चाहिए, जैसी चीजें आपको चाहिए, जितने वक्त में चाहिए, वो आपको मिल सकती हैं तो जुगल किशोर की। क्योंकि राघव रस्तोगी हमारे साथ बैठे हुए थे, 8वीं पीढ़ी, 165 साल इस स्टोर को हो चुके, तो रिलायबिलिटी आप समझ सकते हैं कि इस स्टोर की कितनी ज्यादा होगी। या जुगल किशोर की हम बात करें तो, और कोशिश इनकी सिर्फ यही है कि आपको हर प्रकार से संतुष्ट कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया राघव हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और किसी और शख्स के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए दैनिक भास्कर।